अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू मीडियम लेसन्स। मेरे नए वीडियोस देखने के लिए उर्दू मीडियम लेसन्स को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। हेलो चिल्ड्रंस, टुडे वी विल स्टार्ट उर्दू मीडियम लेसन्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट माय इंग्लिश बुक 3 थर्ड स्टैंडर्ड। टुडे वी आर going to learn about Unit 2 Listen, repeat and sing with actions। सुनो मेरे साथ साथ कहो और इस गीत को अदाकारी के साथ गाओ। कैन यू, इसका मतलब है क्या तुम ये कर सकते हो। तो बच्चों अब हम इस गीत को पढ़ेंगे। कैन यू हॉप लाइक अ रैबिट, कैन यू जंप लाइक अ फ्रॉग, कैन यू फ्लाई लाइक अ बर्ड, कैन यू रन लाइक अ डॉग, कैन यू वॉक लाइक अ डक, कैन यू स्विम लाइक अ फिश एंड बी स्टिल लाइक अ गुड चाइल्ड एज स्टिल एज दिस। तो बच्चों अब हम इस सॉन्ग में देखेंगे कि यहाँ पर क्या बताया गया है। कैन यू हॉप लाइक अ रैबिट, रैबिट जो है वो क्या करता है, ऐसे फुदकता है। तो क्या तुम रैबिट की तरह फुदक सकते हो। तो हम जंप कर सकते हैं उसकी तरह। कैन यू जंप लाइक अ फ्रॉग, यहाँ पर आप तस्वीर में भी देख सकते हो। क्या आप फ्रॉग के तरह के जैसा जंप कर सकते हो। देखो ये लड़का जो है वो मेंढक की तरह जंप कर रहा है यहाँ पर। कैन यू फ्लाई लाइक अ बर्ड, यहाँ पर देखो ये लड़की क्या कर रही है, एक्शन कर रही है उड़ने की तरह। ठीक है, क्या तुम बर्ड की तरह उड़ सकते हो। कैन यू रन लाइक अ डॉग, क्या तुम कुत्ते की तरह भाग सकते हो। तो यहाँ पर भी देखो तस्वीर में बताया जा रहा है भागते हुआ। तो हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं, जंप भी कर सकते हैं, उड़ने का एक्शन भी कर सकते हैं और डॉग की तरह हम भाग भी सकते हैं। कैन यू वॉक लाइक अ डक, क्या तुम डक की तरह वॉक कर सकते हो, चल सकते हो बतख की तरह। तो कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये लड़का जो है वो चल रहा है यहाँ पर। कैन यू स्विम लाइक अ फिश, स्विमिंग पता है ना बच्चों आपको, मछली की तरह तैरना। तो क्या तुम मछली की तरह तैर सकते हो। तो यहाँ पर एक लड़की देखो तैर रही है पानी में। तो ये सब चीज़ें आप भी कर सकते हो। ठीक है, स्विमिंग के लिए लेकिन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना होगा। एंड बी स्टिल लाइक अ गुड चाइल्ड एज स्टिल एज दिस, और आपको क्या करना है, ये बच्चों की तरह, अच्छे बच्चों की तरह ऐसे आपको अदब से बैठना भी है। क्या तुम बैठ सकते हो। तो यहाँ पर देखो तस्वीर में ऐसे आपको बैठना है। अब देखो आगे, फ्रॉम पेयर्स इन एक्ट द फॉलोइंग कन्वर्जेशन, जोड़ियाँ लगाओ नीचे दिया हुआ मुकालमा अदाकारी के साथ पेश करो। अब यहाँ पर देखो आपको एक्शंस के साथ क्या करना है, इसको बोलना है। अब यहाँ पर ए है कैन यू स्विम। अब मैं आपको पूछूंगी कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो। तो सामने से क्या जवाब आएगा, मुझे सामने से क्या बोलेंगे आप लोग, यस आई कैन। अगर आपको आता है तो आप क्या बोलेंगे, आई कैन, हाँ मुझे आता है बोलेंगे। ऐसे ही कैन यू स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब है क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। तो इसका जवाब होगा अ लिटल, यानी थोड़ा सा बोल सकते हैं इंग्लिश। कैन यू रीड मराठी, क्या तुम मराठी पढ़ सकते हो। तो इसका आंसर है यस इजीली। तो यहाँ पर देखो हाँ आसानी के साथ मराठी पढ़ सकते हैं, सब बोल रहे हैं यहाँ पर।
अब देखो स्टेरिंग्स ऑफ एक्शंस। अब आपको तस्वीर में देखकर यहाँ पर एक्शंस जो किए गए हैं आपको बताना है कि क्या काम हो रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पर लुक एट द पिक्चर एंड नेम द एक्शन। तस्वीर देखकर बताओ कि क्या काम हो रहा है। बच्चों आप यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इसमें से बताओ। रीडिंग, राइटिंग, ईटिंग, वॉशिंग हैंड्स, ड्रिंकिंग टी, स्लीपिंग, रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, स्वीपिंग द फ्लोर, closing the door, climbing a tree, crying, smiling, waving, riding a horse, laughing, driving a car। तो यहाँ पर बहुत सारे तस्वीर में हमें देखना है कि क्या क्या काम कर रहे हैं और आपको पहचान कर बोलना है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें आसान हैं, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। रीडिंग का मतलब है पढ़ना। ये जो लड़की है वो क्या कर रही है, कौन सा एक्शन कर रही है, वो पढ़ने की एक्शन कर रही है। राइटिंग, तो हम ऐसे हाथ से लिखते हैं, तो ये लड़का क्या कर रहा है, राइटिंग कर रहा है तस्वीर में। यहाँ पर देखो ऐसे ईटिंग करते हैं, तो यहाँ पर ये तस्वीर में बताया गया है। ईटिंग। वॉशिंग हैंड्स, कैसे हम हाथ धोते हैं उसकी भी तस्वीर बताई गई है। ड्रिंकिंग टी। ईटिंग का मतलब होता है खाना खाना। वॉशिंग का मतलब होता है हाथ, वॉशिंग हैंड्स मतलब हाथ धोना। ड्रिंकिंग टी का मतलब होता है चाय पीना। कोई भी चीज़ हम पीते हैं तो वो वाला एक्शन बताया गया है। स्लीपिंग यानी सोना। रनिंग यानी भागना। जंपिंग यानी जंप करना, फुदकना। वॉकिंग यानी चलना। सिंगिंग यानी गाना। डांसिंग यानी डांस करना। स्वीपिंग द फ्लोर यानी पोछा लगाना, फर्शी को पोछना। क्लोजिंग द डोर मतलब दरवाज़ा बंद करना। क्लाइंबिंग अ ट्री यानी ट्री के ऊपर चढ़ना, झाड़ के ऊपर चढ़ना। क्राइंग यानी रोना। स्माइलिंग यानी हंसना, विंग। राइडिंग अ हॉर्स यानी घोड़े पर हम क्या करते हैं, राइडिंग करते हैं। उसमें बैठकर जो सफ़र करते हैं उसको राइडिंग अ हॉर्स बोलते हैं। लाफिंग यानी हंसना, ज़ोर ज़ोर से हंसना। स्माइलिंग यानी सिर्फ ऐसे मुस्कुराना होता है, और लाफिंग यानी हंसना। ड्राइविंग अ कार यानी कार चलाना। तो यहाँ पर देखो बच्चों, आपको ये तस्वीर देखकर तो समझ में आ गया होगा। आप इसको देखकर ये क्या काम हो रहा है वो आप बता सकते हो अभी। Listen carefully and learn to play the game of strings of actions। बच्चों अभी गौर से सुनो और इस खेल को खेलना सीखो। अभी बच्चों आपको ये यहाँ पर बच्चे हैं बहुत सारे तस्वीर में, तो वो देखकर आपको ये गेम खेलने सीखना है। तो इसको आपको गौर से सुनना है पहले। टीचर नेहा कम फॉरवर्ड। मैम एन एक्शन एंड से व्हाट यू आर डूइंग। तो यहाँ पर देखो बच्चों, टीचर जो है नेहा को बुलाकर बोलते हैं आगे आओ, सामने आओ। एन एक्शन, एक्शन के साथ तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो। तो नेहा बोलती है, नेहा टीचर से बोलती है आई एम क्लोजिंग द डोर मैम। तो वो कैसे एक्शन कर रही है, डोर क्लोज यानी दरवाज़ा बंद करने की एक्शन करके बता रही है कि वो क्या कर रही है, दरवाज़ा बंद कर रही है। टीचर गुड कीप डूइंग इट। तो टीचर बोल रहे हैं अच्छा ऐसे ही करते रहो। संतोष नाउ कम हियर। अब ये जो टीचर है वो दूसरे लड़के को बुला रहे हैं। संतोष नाम है वो लड़के का। नाउ मैम अनदर एक्शन से व्हाट नेहाज डूइंग एंड ऑल्सो व्हाट यू आर डूइंग। तो अभी वो जो टीचर है वो बोल रहे हैं कि तुम बताओ संतोष के नेहा
क्या कर रही है और तुम क्या कर रहे हो। नेहा और तुम क्या कर रहे हो। तो संतोष बोलता है नेहा इज़ क्लोजिंग द डोर एंड आई एम वॉशिंग माई हैंड्स। तो वो जो लड़का है वो भी एक्शन कर रहा है किसी और चीज़ का। तो वो बता रहा है कि नेहा क्या कर रही है, कि नेहा दरवाज़ा बंद कर रही है और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे हाथ धो रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, वॉशिंग माई हैंड्स मैम। तो वो टीचर को बता रहा है। तो अब देखो आगे, सपना नेहा इज़ क्लोजिंग द डोर, संतोष इज़ वॉशिंग हिज हैंड एंड आई एम क्राइंग मैम। यहाँ पर देखो सपना जो है बोलती है, टीचर को बोल रही है वो कि नेहा दरवाज़ा बंद कर रही है, संतोष अपने हाथ वॉश कर रहा है, धो रहा है और मैं रो रही हूँ। ऐसे देखो बच्चे एक एक एक्शन करके टीचर को बता रहे हैं। तो ये एक्शन आपको भी करना है और एक दूसरे के साथ आप ये गेम खेल सकते हो। केतन नेहा इज़ क्लोजिंग द डोर, संतोष इज़ वॉशिंग हिज हैंड्स, सपना इज़ क्राइंग एंड आई एम सिंगिंग मैम्स। तो वो बोल रहा है दूसरा लड़का, यहाँ पर 3 बच्चे आ गए हैं ऑलरेडी, अभी ये 4th वाला बच्चा है जिसका नाम है केतन। वो बोल रहा है कि नेहा दरवाज़ा बंद कर रही है, संतोष अपने हाथ धो रहा है, सपना रो रही है और मैं सिंगिंग कर रहा हूँ, आई एम सिंगिंग, मैं गाना गा रहा हूँ। इस तरह से ये लोग क्या खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। तो आप भी इसको खेलो और एक्शन के ज़रिए से अपने काम पहचानो। अब देखते हैं हम आगे। नेम द पिक्चर, अंडरलाइन द फर्स्ट लेटर। तस्वीर का नाम बताओ, पहले हुर्फ के नीचे लकीर खींचो। अब देखो बच्चों, यहाँ पर तस्वीर में आपको देखकर नाम बताना है। तस्वीर का नाम बताकर पहले हुर्फ के नीचे आपको क्या करना है, लकीर, लाइन खींचना है। फर्स्ट लेटर, ठीक है, फर्स्ट लेटर पहला हुर्फ। यहाँ पर देखो तीन लेटर्स दिए गए हैं, ए ई आई, ए ई आई, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट लेटर कौन सा है, पहला हुर्फ। एप्पल, एप्पल में कौन सा है फर्स्ट हुर्फ, वो है ए। आंट में देखो ए है फर्स्ट लेटर, ठीक है। फिर एक्स में देखो ए। ऐसे आपको क्या करना है, लाइन खींचना है नीचे। इसी तरह एग, एग में ई है फर्स्ट लेटर। फिर इंजन है, इंजन का ई को हम पहले हुर्फ को क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। इसी तरह एलिफेंट के ई को लाइन खींचना है। इंक के आई को लाइन खींचना है। इंसेक्ट्स के आई को लाइन खींचेंगे नीचे और इंजेक्शन के आई को लाइन खींचना है, लकीर खींचना है आपको। रीड द नेम ऑफ द लेटर, हुर्फ के नाम पढ़ो। अब आपको हुर्फ के नाम पढ़ना है। ए ई आई, ए ई आई। ए फॉर एप्पल, ई फॉर एग, आई फॉर इंक, ठीक है। ट्रेस द लेटर, कॉपी द लेटर। हुर्फ पर हाथ फेरो, देखकर लिखो। अब आपको ये हुर्फ है ए, इस पर उंगली से आपको क्या करना है, ऐसे हुर्फ पर फेरना है उंगली को, उस पर ड्राइंग की तरह ड्रॉ करना है और देखकर उसको पेंसिल से आपको लिखना है, ए ई आई। इसी तरह ड्रॉ द लेटर इन द एयर, ड्रॉ इट विथ अ फिंगर ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड्स। खुला में हुर्फ बताओ, खुला में हुर्फ बनाओ, अपने 2 सहेली के पीठ पर उंगली से हुर्फ बनाओ। बच्चों ए ई आई जो ये हुर्फ लेटर्स दिए गए हैं, आप उसको हवा में आपको उसको लिखना है। जैसे कि मैं हवा में ऐसे आपको ए लिख कर बताऊँगी, ई लिख कर बताऊँगी, आई,
इसी तरह आप अपने फ्रेंड्स के पीठ पर, बैक पर क्या करेंगे, ऐसे लेटर्स, हुर्फ को लिखकर गेम खेल सकते हैं। जैसे कि मैं ए लिखूंगी तो पीठ पर आपको एहसास होगा, तो आप क्या करेंगे, वो लेटर, वो हुर्फ को आपको बताना है कि मैंने पीछे आपके पीठ पर क्या लिखा है। इस तरह से आपको ये गेम खेलना है। अब देखो नेक्स्ट, नेम द पिक्चर, अंडरलाइन द फर्स्ट लेटर। तस्वीर का नाम बताओ, पहले हुर्फ के नीचे लकीर खींचो। जैसे हमने ऊपर देखा है, वैसे ही यहाँ पर भी फर्स्ट लेटर को क्या करना है, नीचे लकीर खींचना है, लाइन बनाना है नीचे, अंडरलाइन। अब यहाँ पर दो हमें लेटर्स दिए गए हैं, ओ और यू, ओ यू। तो अब देखेंगे हम तस्वीर में ऑक्स के ओ को क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। ऐसे ही ऑरेंज के ओ को हम लाइन खींचेंगे, ऑयल के ओ को हम लाइन खींचेंगे, अंपायर के यू को हम लकीर खींचेंगे, अम्ब्रेला के यू को हम लाइन खींचेंगे और अंडरलाइन के यू को लाइन खींचेंगे। ठीक है। अब देखो, रीड द नेम ऑफ द लेटर। हुर्फ के नाम पढ़ो। ओ यू, ओ से ऑरेंज, यू से अम्ब्रेला। ठीक है, ओ यू, आपको ये नाम को पढ़ना है देखकर। ट्रेस द लेटर, कॉपी द लेटर। हुर्फ पर हाथ फेरो, देखकर लिखो। ऐसे ही जैसा हमने ऊपर देखा है, ओ और यू को हाथ से उसको हम क्या करेंगे, पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर देखकर लिखेंगे। ड्रॉ द लेटर इन द एयर, ड्रॉ इट विथ अ फिंगर ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड्स। खुला में हुर्फ बनाओ, अपने दो सहेली के पीठ पर उंगली से हुर्फ बनाओ। ऐसे ही ओ यू को भी हम क्या करेंगे, हवा में लिखने की कोशिश करेंगे, उसको गेम बनाकर खेलेंगे। हवा में अल्फ़ाबेट्स लिखना है और पहचानना है। इसी तरह अपनी सहेली और दोस्त के पीठ पर आप लिखेंगे अल्फ़ाबेट्स, ओ यू लिख सकते हो और पहचान सकते हैं आप। और ये ओ ई, ए ई आई ओ यू लिखने की आपको मशक करना है, ये आपका होमवर्क है बच्चों। ये अल्फ़ाबेट्स, ये हुर्फ को आपको अच्छे से याद कर कर लिखना है। अब देखो आगे देखते हैं हम। लिसन, रिपीट एंड सिंग विथ एक्शन। सुनो, मेरे साथ साथ दोहराओ और इस गीत को अदाकारी के साथ गाओ। एक्शंस के साथ करना है। एप्पल्स एंड बनानास, यहाँ पर दो फ्रूट्स दिए गए हैं, एप्पल्स एंड बनानास। तो सेब और बनाना के बारे में ये सॉन्ग दिया गया है। बच्चों आपको अभी क्या देखना है यहाँ पर ये सॉन्ग में, कि हमने जो ऊपर पढ़े हैं ए ई आई ओ यू, जो हुर्फ दिए गए हैं उस हुर्फ को इस जो ये गीत में हमें वो अल्फ़ाबेट्स, वो हुर्फ दिए गए हैं। ए दिया गया है, ई दिया गया है, आई दिया गया है, ओ दिया गया है और यू। तो हमको इसको पढ़कर क्या करना है, ये मज़ाहिया नज़्म जो दी गई है इसको हमें क्या करना है, पढ़ना है और फ़नी अंदाज में इसको गाया गया है। तो मैं आपको ये पढ़कर सुनाती हूँ और आप यहाँ पर ये हुर्फ को पहचान भी सकते हैं। और हम जब ये हुर्फ को बोलते हैं तो हमारी जो लिप्स की शेप है वो बदलती है। जैसे कि ए बोलेंगे तो ए होगा, यहाँ पर देखो तस्वीरें दी गई हैं। ऐसे ही ई बोले तो ऐसे ई वाला शेप आएगा, आई का आई वाला, ओ का ओ, फिर ऐसे ही करके यू का यू, ऐसे शेप में हमें ऐसे अलग अलग तरीके से हमारे शेप्स बनेंगे चेहरे के। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ। I like to eat apples and bananas. I like to eat apples and bananas. इसका मतलब है बच्चों के मुझे एप्पल्स और बनानास, सेब और केले खाना पसंद है। सेब और केले खाना क्या है, पसंद है। ठीक है, यहाँ पर ही यही जो यहाँ पर बताए गए वही यहाँ पर हमें अलग अलग तरीके से इस नज़म में देखना है। अभी एट एप्पल्स एंड बनानास, आई लाइक टू एट
apples and bananas. I like to eat 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 apples and bananas. ऐसे करके हमें इस नज़म को पढ़ना है। अब देखो, रीड दीज वर्ड्स अलाउड, कॉपी देम टू योर नोटबुक। अब इन लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ से पढ़ो, देखकर अपनी बयाज में लिखो। बच्चों, ये जो है यहाँ पर आपको ये हुर्फ लफ्ज़ जो दिए गए हैं वर्ड्स, उसको आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे बुलंद आवाज़ में और बयाज में लिखो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नेम, केम, बी, मी, फाइन, नाइन, कोन, बोन, ट्यूब, क्यूब। ऐसे करके आपको पढ़ना है और लिखना है।